मैं ज्योति पुंज आत्मा अविनाशी शक्ति प्रकाश का पुंज मैं आत्मा शाश्वत हूँ। हमेशा से थी और हमेशा रहूँगी। इस देह से न्यारी चैतन्य शक्ति हूँ मैं। देखिए अपने स्वरूप को। मस्तक के बीचों बीच चमकता हुआ मैं सितारा। एनर्जी, पावर, मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। सात गुण मुझ आत्मा के अंदर प्रेजेंट है। उस गुण में मैं स्वयं को स्थित करती हूँ। देह बिल्कुल भूल जाए, केवल मैं चैतन्य शक्ति आत्मा परम सत्ता प्यारे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। मैं अपने बुद्धि के तीसरे नेत्र से अपने परम धाम घर को देख रही हूँ। गोल्डन रेड लाइट कलर, महाज्योति, मुझ आत्मा के पिता वहाँ प्रेजेंट है। हर पल, हर श्वास में बाबा की याद समाई है। देखें परम धाम से वो दिव्य शक्ति
निराकार, सर्वशक्तिमान, मुझ आत्मा के प्यार में बंधकर परम धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। क्लियर पिक्चर देखें। बाबा परम धाम घर छोड़कर एक सेकंड में आ गए। सामने ब्रह्मा बाबा के चित्र में भ्रिकुटी के मध्य आकर विराजमान हो जाते हैं। मुझ आत्मा का प्यार जो भगवान को भी नीचे हमारे लोक में खींच कर ले आता है। ऐसे स्नेह और प्यार की रस्सियों से मुझ आत्मा ने बाबा को भी बांध लिया, भगवान को भी बांध लिया। ऐसा प्यार मैं आत्मा केवल उसकी निराकार परमात्मा सामने चित्र देखें। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में चमकते हुए शिव बाबा, इन आँखों से बाबा मुझ आत्मा को निहार रहे हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा देखते रहें बाबा की आंखों में। अपने देह में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति आत्मा जैसे बाबा प्रकाश में है, ऐसे मैं आत्मा भी प्रकाश में हूँ। प्रकाश का पुंज बाबा के जैसा मुझ आत्मा का मन और बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, ट्रांसपेरेंट है।
एक भी वेस्ट और नेगेटिव नहीं। मैं सदा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने वाली आत्मा, सिर्फ मैं बिंदु, केवल बिंदु। दुनिया का जैसे भान ही नहीं है। इस दुनिया को देखते हुए भी मैं आत्मा नहीं देखती हूँ। ये दुनिया जैसे मेरे लिए खत्म हुई की हुई है। मैं न्यारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी आत्मा हूँ। इस शरीर में बैठी मैं आत्मा, मस्तक के बीचों बीच महसूस करें वो निराकार परमपिता परमात्मा, प्यारे शिव बाबा। बाबा से किरणें बहुत तेज प्रकाश निकलकर मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है। महसूस करें बाबा से तेज प्रकाश, शक्तिशाली प्रकाश निकल रहा है। ऐसा प्रकाश जिससे मुझ आत्मा में करंट आ रहा है। महसूस हो रहा है जैसे मैं आत्मा किसी शीतल झरने के नीचे बैठी हूँ। और मुझ आत्मा की सफाई हो रही है। धुल रही हूँ मैं आत्मा। महसूस करें कंटिन्यूअस बाबा से प्रकाश निकल रहा है और मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। मुझे केवल बाबा की याद, क्योंकि मुझ आत्मा के माता पिता हैं बाबा। जैसे एक बच्चा, छोटा बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप के पास जाता है, ऐसे मैं आत्मा बस अपनी शिव माँ के पास, उसकी ही गोद मुझे भाती है। ज्ञान दूध पिलाने वाली माँ,
मुझ आत्मा की भूख मिटाती है। शुभ माँ, मेरे बाबा, ये ज्ञान और याद का टॉनिक है मुझ आत्मा के लिए। जैसे ही मैंने बाबा को याद किया, जैसे ही उसके ज्ञान को सिमरन किया, वैसे ही सारे विटामिन्स, बाबा की याद के विटामिन्स मुझ आत्मा में भरने लगते हैं। और मैं आत्मा शक्तिशाली, पावरफुल बनती जाती हूँ। ना देह का भान, ना रिश्तों का भान, ना चीज़ों का भान, सिर्फ मैं ज्योति बिंदु आत्मा। बाबा की याद से शक्तिशाली बन रही हूँ। महसूस करें, बाबा से तेज निकलता हुआ प्रकाश अभी भी मुझ आत्मा में भर रहा है। मैं न्यारी और प्यारी आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, सदा लाइट, सदा हल्की, सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट करने वाली मैं वेटलेस आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का हल्कापन ही मेरे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। मैं हल्की आत्मा, बाबा का रूहानी रंग मुझ आत्मा पर चढ़ा है। ज्ञान का रंग, बाबा की याद का रंग, गुणों का रंग, शक्तियों का रंग, बाबा के रंग में रंगी मैं आत्मा उसकी यादों में रमी मैं आत्मा। महादानी, वरदानी हूँ। मुझ आत्मा से सबको खुशियाँ मिले, शक्तियाँ मिले, गुणों का दान करने वाली मैं आत्मा। बाबा का रंग, भगवान का रंग मुझ आत्मा पर छाया है।
उसके जैसी सच्ची, बाबा के जैसी क्वालिटीज मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, सभी आत्माओं को कुछ ना कुछ देने वाली, उनकी झोली भरने वाली। मैं रूहानी रंग में रंगी, हैप्पी और होली आत्मा हूँ। परम पवित्र होली आत्मा। अपने इसी स्वरूप में टिके रहें। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तो वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तो वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तूने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद
सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला हम तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता ओम शांति। सभी बाबा की याद में उड़ रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं सभी। कल बाबा की जो मुरली का होमवर्क है वो सभी ने किया। क्या था कल का होमवर्क? चेकिंग। सभी ने चेक किया अपने आप को। तो कल क्या वाइब्रेशन दिए पूरे विश्व की आत्माओं को। सभी पुण्य कर रहे हैं ना रोज। बाबा ने कहा एक एक बच्चा अगर 2 आत्मा 4 आत्माओं को भी ना हम पावरफुल संकल्प में स्थित होके किसी को भी वाइब्रेशन देते हैं तो मानो उस आत्मा को हम जिए दान दे रहे हैं। क्योंकि चारों तरफ का वातावरण आज कैसा है और हम सब बाबा की छत्र छाया में बैठकर उसके प्यार का, उसकी शक्ति का अनुभव करते हैं। तो इसलिए सभी का फर्ज है सभी आत्माओं को सकाश देना, प्रकृति को भी सकाश देना। ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये नहीं हम बैठे हैं बस लाल बत्ती में, ठीक है, अपने तक है ना। सारी आत्माओं को इमर्ज करके उन आत्माओं को भी रोज, तभी तो बाबा ने कहा ना अंत में हर आत्मा ही आपका क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। तो सभी देते हैं, क्या कहेंगे सभी? हाँ, जितना हम किसी को देंगे ज़रूर हम भी, हमारी आत्मा का दीपक भी और ज़्यादा बढ़ेगा ना, प्रकाश और ज़्यादा कई गुना और भी हमें शक्ति मिलती है बाबा से ना। तो आज प्यारे बाबा की 20 तारीख की अव्यक्त मुरली है। तो आज बाबा संगम युग पवित्रता का महत्व है। तो बाबा ने कहा
पवित्र तो और आत्माएं भी धरती पे आती भी हैं, बनती भी हैं ना। अनेक पवित्र आत्माएं, धर्म पिताएं, धर्म स्थापक ना स्थापना करती हैं। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनकी जो पवित्रता का बल है वो कितना कमाल करता है। बाबा आज बहुत ही सुंदर इसके ऊपर रहस्य समझा रहे हैं। और बाबा ने कहा होली बन गए, सभी पवित्र बन गए। तो बाबा ने होली का महत्व भी बताया। तो जब हम होली बन जाते हैं तो सच्ची सच्ची होली मनाते हैं। अनेक बाबा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रहस्य खोले और बहुत सुंदर समझाया। होली का रहस्य क्या है, मनाना, जलाना। तो ये तो हम करते ही हैं जन्म जन्मांतर, पर सच्ची सच्ची होली अर्थात आत्मा होली अब बनी है। और क्या कर रही है इस समय आत्मा? जला रही है। क्या जला रही है? क्योंकि जब प्रभु मिलन हुआ तो हम जलाने लगते हैं। क्या जलाते हैं? हाँ जी, पुराने संस्कार, स्वभाव। और बाबा ने कहा हर आत्मा के ऊपर रंग लग जाता है। कौन सा रंग? हाँ जी, पवित्रता का रंग और शांति का रंग, और कितने सारे रंग हमारे ऊपर लग जाते हैं। तो आज सुनेंगे बहुत ही, बाबा ने मुरली ना सिर्फ हम मुरली सुनते हैं ना, मुरली सुनते सुनते आत्मा ना जो अनेक जन्म की प्यासी है ना, वो प्यास बुझ जाती है। इतनी भरपूरता का अनुभव होता है मुरली सुन के। अभी आप देखेंगे, अभी हम जो जिस स्थिति में बैठे और मुरली सुनने के बाद आप देखेंगे हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, खिल जाती है। तो बाबा ने कहा संगम युग होली जीवन का युग है। आज बाप दादा सर्वस्व राज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। कौन सी सभा है? हाँ, कौन सी सभा है? सर्वस्व राज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों के लिए लंबी रेखा है। सिर्फ पवित्रता एक जन्म की नहीं है। क्या है? हाँ, बाबा ने कहा पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों के लिए लंबी रेखा है। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने और आप पावन आत्माओं में अंतर है। समझ आया सभी को अच्छे से? सभी ने लिंक पकड़ लिया ना मुरली का? आपके पावन बनने का साधन अति सहज है। कैसे? दुनिया में साधु महात्मा भी पवित्र बनते हैं। कैसे बनते हैं वो? घर बार छोड़ के जाते हैं ना,
बाबा ने कहा पवित्र तो बनते हैं, लेकिन उनमें और बच्चों में बहुत अंतर है। देखो क्या कहा बाबा ने। बाबा ने कहा पावन बनने और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं की। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है, घर बैठे मिलता है। चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, ये सौभाग्य सबको ही प्राप्त हो जाता है जब एक बार हम भगवान को पहचान लेते हैं। तो बाबा ने कहा इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते हैं। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती। 21 जन्मों के रूप में। तो बच्चे यहाँ तो एक बार पवित्र होते तो कितने जन्म उसका नाम बाला रहता है ना। सतयुग, त्रेता, आधा कल, लेकिन द्वापर में भी फिर उन्हीं देवी देवताओं का गायन पूजन होता है ना, आज तक भी, पर होता पवित्रता के आधार पर ही है। इसलिए बाबा कहते हैं आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्मयी बन जाते हो। इतना बाबा कहते वो सिर्फ होली मनाते हैं और यहाँ सभी किस में रंग गए? रंग गए सभी। हाँ, इसलिए लोग कहते हैं इनको ऐसा रंग लग गया ब्रह्मा कुमारियों का, ये बीमारी में भी नहीं टिकते हैं। हाँ, कहते हैं ना, अब उनको क्या पता ये किसका रंग लगा और किसने ये रंग लगाया है। हम जाने या बाप जाने। हाँ जी, इसलिए बाबा ने भी कहा, कहते हैं होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्म रंग में रंगने वाली होली आत्माएं बन जाती हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। वो सिर्फ मनाते हैं, यहाँ बनते हैं। वे दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, पूछ रहे बाबा, रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से, जब पूछ रहे हैं ना तो हमें कुछ करना ही होता है, ऐसे नहीं बैठना होता। बन गए। हाँ, सभी जो घर में भी सुन रहे बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो। ब्रह्मा बाप समान कौन सी स्थिति का? कौन सी स्थिति का? हाँ, बाबा ने कहा निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी
श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। ब्रह्मा बाप समान, जैसे बाबा की तो हम सुनते हैं ना, बहुत सारे भाई बहन इतने सब अनुभव सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं ना, कि बाबा जीते जी बाबा को हर पल वही नशा रहता था। इसलिए बाबा ने भी कहा कि ऐसा श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। सुन रहे हैं सभी जो आँख बंद करके बैठे, आँख खोल के बैठे? क्या कहा बाबा ने? हाँ, अभी कोई ना घर में है ना बिस्तर पे, कहाँ है? स्कूल में बैठे हो अभी। हाँ, तो कैसी अवस्था में बैठेंगे? अलर्ट होके, जागृत अवस्था में। खास बाबा ने कहा कि नींद को पालना नहीं है। हमने क्या किया लॉकडाउन में? किसको पाल लिया? पालना किसको था? हाँ, से बहुत अटेंशन से बैठेंगे, ठीक है? देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा, इसीलिए बाबा के घर में आने से ये प्राप्तियाँ होंगी हमें। हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ों के वश हो गए ना हम, उनसे हमें मुक्ति दिलाएंगे बाबा। तो बाबा ने भी कहा तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो। देखो बाबा बच्चों को क्या कह रहे, ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। समान बना दो, औरों को भी बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं क्या? ये जो होली खेल रहे हैं ना, हम क्या खेल रहे हैं? बाबा हमारे साथ होली खेल रहे हैं। किससे खेल रहे होली? हाँ, ज्ञान का रंग की होली। तो बाबा ने भी कहा ऐसी होली दुनिया में कोई खेलता है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं ना। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। कितने रंग चढ़ गए, कितने रंग लग गए सभी पर? हाँ जी, और कितने रंग लग गए? बोलो, बोलने से एक्टिव हो जाते हैं हम, है ना? कितने रंग लग गए? देखो सुनो, बाबा ने कहा ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। कितने रंग लगा दिए। और यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। बाबा के घर में हम आते हैं, आते आते कब ये रंग चढ़ जाते पता भी नहीं चलता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वे होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई यूनो का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? बाबा भी इंजॉय करते हैं ना बच्चों के साथ में। कैसा रूप बना देते हैं होली के दिन ना। और ऐसे पक्का रंग डाल के उसको बेशक्ल बना देंगे और वो कुछ बोलेंगे तो क्या कहेंगे? होली है भाई, होली है। हाँ, याद दिलाते हैं। तो बाबा ने वही कहा, कहते हैं जैसा गुण वैसा रूप बन जाते हैं, है ना। आत्मा जैसी है वो वैसे ही बन जाती है। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते हैं। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। यहाँ भी तो होली मना रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा है सबका,
है सब आप ही का यादगार। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिकता रूप से नहीं मना सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है। बाहर मुक्ता होने के कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। रंगना आत्मा को था, तो रंग किसको रंगते हैं दुनिया में? शरीर को। बाबा कहते होली की विशेषता है जलाना और फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। होता है ना, पहले क्या करते हैं? जलाते हैं, फिर आपस में एक दूसरे के गले भी मिलते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया। जो भी पुराने संस्कार, स्वभाव जो भी है, बाबा ने कहा पुरानी स्मृतियाँ सभी योग अग्नि से जलाया सभी ने। बाबा कहते तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। लग गया? पूछ रहे बाबा, लग गया? मुस्कुरा के बताओ, लग गया। बाबा कहती हैं जो बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। जिन जिन के ऊपर आपके द्वारा रंग लग जाता है, क्या बन जाती हैं वो? परमात्म परिवार। तो आप सबने कितनों को बनाया? परमात्मा का परिवार। जितना बनाओगे उतना इनाम मिलेगा। दुनिया में तो कहते जितना घटाओगे और यहाँ जितना बढ़ाओगे नहीं। तो बाबा भी कहते हैं कि सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। बन गए? पहले तो जहाँ रह रहे हो वहाँ देखो, उनको बनाया। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। जब मिलते हैं सब आपस में, कैसे मिलते हैं? सबका कौन सा मिलन है? मंगल मिलन। बाबा ने कहा चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते हैं। जैसे होली पे किसी के ऊपर रंग ना डालो तो क्या कहते हैं? अरे होली ही नहीं मनाई आपने, बिना रंग के कोई होली होती है क्या? तो यहाँ भी बाबा क्या कहते हैं? जो भी मिले क्या करो उनको? हाँ, छींटा तो लगाओ। पूरा रंग नहीं पाते तो कम से कम छींटा लगाओ। तो बाबा कहते छींटा जरूर डालते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? बाबा कहते क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। किसी को भी अब तो गला मिलना ही नहीं है नहीं, तब तो अब तो दिल से मिलना है, भावनाओं से मिलना है। नहीं, इसीलिए कोई आता भी है तो अब अपनी भावनाओं को कैसे इजहार करे? इसलिए एक दूसरे को देख के क्या कर लेते हैं? हाथ जोड़ लेते हैं। तो इससे भी इससे भी एक भावना पैदा होती है ना। कोई व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़ता है तो ऐसे क्या हो जाते हैं ना, भावना विभोर हो जाते हैं।
तो इसलिए बाबा ने कहा ये भी अच्छा है, हमारी भारत की संस्कृति फिर वापस आ रही है। नहीं तो बाबा भी कहते हैं तो सबसे गले मिलना अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना, ये बाप के बच्चे हैं, ये प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। ये ऐसा मिलन है। हाँ, कितना अच्छा मिलन है। कौन सा मिलन है? हाँ, प्यार का, शुभ भावना का मिलन। तो ये तो सब मिलते ही है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं वह भी उत्साह में आ जाते हैं, इसलिए उत्सवों के रूप में यादगार बना लिया है। जब मिलते हैं ना तो एक दूसरे में उमंग उत्साह आ जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो उत्साह है, भक्ति में उन्होंने उत्सव मनाया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं। क्या रहते हैं लोग? उदास रहते हैं। तो जब आपस में कोई भी त्यौहार होता है तो उस बहाने सब खुशी मनाते हैं या खुश हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा और आप लोग सदा ही खुशी में नाचते गाते हो। बताओ बाबा के बच्चों, मौज मनाते रहते हो। जो ज़्यादा मूझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वे मौज में नहीं रह सकते। जो मूझते हैं क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, तो बाबा ने कहा वे मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे ये संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। जानते हैं ना सभी? सभी जानते हैं? हाथ उठाओ सभी। सभी जानते हैं। बाबा ने कहा क्यों हुआ जानते हैं? पूछ रहे बाबा क्यों हुआ जानते हैं? पेपर है आगे बढ़ाने के लिए। अगर कुछ हुआ भी है तो क्यों हुआ? बाबा ने उसका जवाब दिया, जानते हैं ना पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्यों हुआ? नथिंग। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ? माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। कोई भी बात आई तो क्यों, क्या के बजाय माया आई और ही मजबूत बनाकर चली गई। इसीलिए क्या कहते हैं, कोई बात या कोई परीक्षा आती है तो एक तरह से वो हमारी गुरु बन जाती है। क्यों? मजबूत बना के जाती है हमें, और भी हमें अनुभवी बना के जाती है। एक छोटा सा बच्चा है ना, उसके पास कोई अनुभव ही नहीं है, इसलिए हम उसको इनोसेंट कहते हैं ना। बड़े को हम क्या कहते हैं? ये अनुभवी है। क्यों? हाँ, बहुत गिर गिर के संभलता है। हाँ, अब आप सब ऐसे ही थोड़ा बड़े हो गए। कितनी जीवन में बातें आई, कितनी बातें पास की, तब अनुभवी बने हैं ना। इसलिए कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम बहुत अथॉरिटी से बोलते हैं, क्योंकि हमने एक एक कदम कैसे रखा है। हाँ, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस है ना। इसलिए बाबा ने कहा, कहते माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूंझते नहीं हैं। जो जानी जाननहार बच्चे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता है, क्योंकि त्रिकालदर्शी होना नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी न जान सके। क्यों हुआ, कैसे हुआ,
तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? जो क्यों क्या में जाता है, बाबा कहते हैं उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? तो आप सब अपने आप को किस में गिनते हो? कौन है सभी? सभी है ना त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने कहा अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं, पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, होली ना, समझ आते हैं? होली माना जो बीत गया सो होली, पास्ट इज पास्ट। ऐसी बिंदी लगानी आती है ना? आती है ना? मुस्कुरा के बताओ, सबको आता है ना मुस्कुराना? बाबा कहते हैं, देखो कितना अच्छा बाबा एंजॉय करा रहे हैं ना। बाबा ने कहा, बाबा कहते ऐसी बिंदी लगानी आती है ना, कुछ भी हुआ कैसी लगती है बिंदी? कैसी लगती है? हाँ जी, कैसी हाँ जी, इसी में कल्याण है। और जो हुआ ड्रामा। और क्या सचमुच जब कोई ऐसी बात आती है तो फुल स्टॉप हो जाता है? या ऐसे 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद फिर फुल स्टॉप, फिर आता है 2 दिन के बाद, हाँ ये तो ड्रामा था। ऐसा तो नहीं है। मतलब अगर 2 दिन के बाद क्योंकि वो तो फुल स्टॉप तो लगेगा ही, लेकिन क्या होगा? क्या कहा बाबा ने? हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा? कहते हैं ऐसे बिंदी लगानी आती है ना, ये भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती है, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती है। सारी होली तो मनाई ना। कितने तरह की होली है? 3 तरह की। कैसे? हाँ, तो बाबा ने देखो, बाबा ने कहा, कहते हैं मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, ये भी याद रखना। हाँ, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। समझ आ रहा है सभी को, या समझ नहीं आ रहा, बस ऐसे से कर रहे हैं? हाँ, कौन सी 4 प्रकार की? जलानी। और क्या क्या जलाया? पुराने संस्कार स्वभाव जलाए। और हाँ जी, हाँ जी बोलो। पुरानी स्मृतियाँ और जल गई। बाकी हाँ जी, मंगल मिलन मनाया और बीती को बिंदी लगाई, लगा दी ना सभी ने। और बोलो सभी। समझ आया ना सभी को? देखो बाबा ने भी वही कहा, अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का तार टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास होना। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, आखिर कब तक? जिससे स्नेह होता है तो स्नेह को समान बनने में मुश्किल नहीं होता।
बाप के सदा स्नेह हो, सदा समान क्यों नहीं? जब स्नेह है तो समान क्यों नहीं? सहज है ना, बाप समान बनना सहज है ना। अच्छा, बाबा ने कहा सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। कितने प्रकार की मुबारक दे रहे बाबा? सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी है, और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। तो सभी ने होली मनाई बाबा के साथ। अच्छा, तो आज मलेशिया ग्रुप है साउथ ईस्ट। सभी ये समझते हैं कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्म परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए। हाँ, संसार सागर में खो गए, क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। राम ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। कितना अच्छा बाबा ने समझाया। किसको? मलेशिया वालों को, आप सबको नहीं। हाँ, सभी तो बिखर गए ना। परमात्म परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। अब डूब गए हैं, अब कहीं पे भी सहारा मिला तो ले लिया। तो बाबा कहते हैं आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए। लेकिन संसार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। कहाँ कहाँ कोई ना कोई आत्मा निकालने के निमित्त बन जाती है। तो विश्व में परमात्म परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए। एक भी निकलता है तो हम जींस को जगाते जरूर हैं। क्या करते हैं? बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके क्या होती है? खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है। हाँ, तो कैसे इजहार करेंगे खुशी? सभी को खुशी होती है तो एक हाथ हिला के बाबा को अपनी खुशी का इजहार करो कि हमें भी बहुत खुशी है। पहुँच तो गए, मिल तो गए। तो आज पहुँच तो गए, हाँ, मिल भी गए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते, इसीलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो बाप ही श्रेष्ठ आत्मा ही है ना। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है, जहाँ बाप के अनन्य रतन पहुँचते हैं तो रतन रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं।
बाहर भी जो बाबा के बच्चे निमित्त हैं वो कोई कम मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करके कहाँ कहाँ जगाते हैं। अब देवता तो कहाँ कहाँ जाके, जहाँ जिसको सहारा मिला वो जाके अच्छे से सो गए और खूब सो रहे गहरी नींद में। नहीं तो उनको जगाना, जो गहरी नींद में सो गए उनको जगाना, ये बहुत पुरुषार्थ है ना। तो मेहनत का फल श्रेष्ठ मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है, परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितने खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते हैं। तो ये परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया, संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। किसी को आपने जगा दिया, बाबा का बना दिया, तो वो क्या देंगे आपको? शुक्रिया। अच्छा, व्यक्त महावाक्य, अखंड महादानी बनो। तो बाबा सबको इशारा दे रहे, क्या बनो? अखंड माना, हाँ, जो निरंतर ज्योत जगी रहे। बीच बीच में ये जो निंद्रा आती है ना, ये क्या कर रही है बीच बीच में? हाँ ना, हमारी इस तपस्या को तो खंडित कर रही है ना। किस किस को आ रही है? हाथ उठवाएंगे अभी, ठीक है, उसको ही खड़ा करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज कौन पास होता है मुन्ना भाई। हाँ, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी अभी ना। अभी बोलते हैं ना बड़े बड़े, इतना सहज मत समझना। घर में रहे हैं ना, घर में रह के पुरुषार्थ क्या किया है ना। इसीलिए सबको ये टाइम टेबल दिए थे कि कम से कम जो 6:30 से 7 आप योग करो कमेंट्री के थ्रू, उसके बाद आप मुरली सुनो, ताकि आपकी ये रूटीन बनी रहे। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों ने रूटीन को थोड़ा सा अटेंशन नहीं दिया, तो क्या हो गया? कुंभकर्ण कितना अच्छे से आ गया घर में, आज आ गया ना। इसीलिए सबको पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए ना। देखो समय कैसा है, ये समय आया है तो इसने तो हमें बाबा से प्राप्तियों से वंचित कर दिया ना। तो क्या हुआ आज ना, बीमारियाँ ही समझ आया, लेकिन ये अंदर की बीमारी आ गई। ये कितनी बड़ी कमजोरी हमारे अंदर लेके आ गई आज। तो इसको कम मत समझना। बाबा ने एक बार कहा था, अगर ब्राह्मण ढीला हो गया ना तो समझो उसने नोता दे दिया है। किसको? किसी न किसी विघ्न को। हमेशा ध्यान रखना, इसलिए जागृत अवस्था में रहो। कहते दुनिया में कोई विद्वान सो जाए ना, अच्छा नहीं माना जाता है। तो सभी कौन है ना, सभी विद्वान। इसलिए बहुत अटेंशन से, सिर्फ ये नहीं मुरली तो सुननी है, जब चाहो तो चले जाओ, मोबाइल खोल लो, मुरली सुन लो। हाँ, इसीलिए नियम बने हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता, उसकी तरक्की नहीं होती है। इसलिए सुनो सभी अटेंशन से। क्या कहा बाबा ने? अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्वयं के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखुट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भगत व साधारण आत्माएं है, उसके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा।
दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने बच्चों को समझाया। किसी को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो। किसमें क्या बांटना है? इस समय क्या चाहिए? सभी को खुशी चाहिए ना, तो सब खुश रहते हैं। खुशी का खजाना बांटो, अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। जो घर में बैठे एक आते हैं दूसरे नहीं आते, तो अपने हम जिन्स को जगाओ। हर एक अपने हम जिन्स को जगाए। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्म इंद्रियों के द्वारा महादानी वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व का स्वरूप की स्मृति दिलाओ। नैनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। एक एक इंद्रियों के द्वारा बाबा कहते हैं। हाथों के द्वारा क्या दो? हाँ, हस्तों के द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। इसलिए दिखाते हैं देवियाँ ऐसे वरदान दे रही हैं। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। इसलिए हम जहाँ भी रह रहे हैं ना, हमारे नियम इतने अच्छे हों जो बाबा ने हमें दिए हैं, ताकि वो लोग देख के हमको फॉलो करें। ये नहीं कि अमृत वेले का समय तो हम सो रहे हैं तो घर वाले हमें किस रूप में देखेंगे। जब हमारा नियम है मुरली का, तब भी हम अगर सो रहे हैं तो हमें किस रूप में देखेंगे? क्या फॉलो करेंगे वो? क्या प्रेरणा लेंगे हमसे वो? हम सिर्फ सोचे उन्हें ज्ञान ही सुनाएं। ज्ञान से कौन समझता है? हाँ, हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ है ना, ऑटोमेटिकली वो बोलती है। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं, देखो कितना सुंदर बाबा ने बच्चों को समझाया। कमाई जमा करने के वरदानी बनो। ऐसे हर कर्म इंद्रियों से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों के द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है। ऐसे जो ओटे सो अर्जुन। ठीक है, सभी बाद में सबसे मुरली की पॉइंट पूछेंगे हम। ठीक है, किस किस के ऊपर मुरली चली, सब तैयार भी रहना। तो मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, तो जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा के प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभव की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो। आज बाबा कितना टेंशन खिंचवा रहे हैं, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए, मजबूत बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। क्या करे? चल तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ। बाबा ने कहा नहीं, लेकिन अनुभव का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप के द्वारा मिले उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आए तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो। कितने समय के सब पुरुषार्थी हैं, बहुत काल के।
तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये पुण्य आत्मा व ये पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजानों से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्वयं के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड भंडारा चलता ही रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़े पुण्य है। क्या है? बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो, है ना। आज समझ नहीं है तो आत्मघात कर रहे हैं या महापाप कर रहे हैं, और उन आत्माओं को उनसे छुड़ाना ये कितना पुण्य का काम है। तो बाबा ने कहा आप पवित्रता आत्मघात है, मानो अपना ही खून कर रहे हैं। बाबा कहते हैं पवित्रता जिए दान है, पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना, उम्मीद पैदा करना। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियाँ व प्राप्त हुए ज्ञान गुण व सर्व खजानों औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो सदा। बाबा ने कहा दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भगत आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम एक दूसरे को देना चाहते हैं, जो भरपूर है वो थोड़ा लेंगे। देना किसको है? जो बिल्कुल अननोन है। वे आपस में सहयोगी साथी हों, भाई भाई हों व हम शरीक पुरुषार्थी हों, उन्हें सहयोग दो। जो आत्मा अभी तक पहुंची नहीं है बाप तक। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुना सभी ने? कितनी पावरफुल मुरली बाबा ने सुनाई। तो क्या करना है पूरे दिन? हाँ जी, हाँ, क्या करना है पूरे दिन? दान करना है। और किनको दान करना है? हाँ जी, हम जीन्स को दान करना है, और जो बिल्कुल होपलेस हैं उनमें होप पैदा करना है, और दिल शिकस्त है, आत्मघात कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, उनको क्या करना है? कहा ना बाबा ने, क्या सभी को क्या टाइटल दिया बाबा ने? सब कौन है? अखंड, अखंड महादानी। तो ये सबको दान करना है। बाकी तो आज बाबा ने होली बनाई तो कितने तरह के रंग लगाए। हाँ, सभी ने याद है सभी को कौन कौन से रंग? चलो याद है। चलो अभी हम वरदान सुनेंगे। आज का वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा ने कहा विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात
बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। सबके प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। समझ आया कितना बड़ा रोल है हम सबका। तो सब क्या है? लाइट हाउस बन। क्या देना है सभी को? मुक्ति दो, जीवन मुक्ति दो, वरदान दो। आज का स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की, व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। कितना अच्छा स्लोगन है। हाँ? तो आज इंटरनेशनल योग है। तो आज का विशेष चिंतन है अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। तो क्या संकल्प? मास्टर दयालु कृपालु बन। सुनी ना अभी सभी ने कमेंट्री। मास्टर दयालु कृपालु बन, सभी पर रहम की दृष्टि डालें, सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। तो आज सभी को क्या करना है? क्या उपकार करेंगे? मास्टर दयालु और कृपालु बन, सभी के ऊपर दया की दृष्टि डालेंगे। तो जब भी शाम को बैठेंगे 6:30 से 7:30 ना, आत्माओं को इमर्ज करेंगे और उनको क्या करेंगे? कौन सी दृष्टि देंगे? तो सारे कौन है आज? दयालु भी हैं और कृपालु भी हैं। हाँ, तो आज पूरे दिन बाबा ने कितना अच्छा चिंतन, सारे दिन यही मुरली सुन के हम इसमें डूबे रहे। तो शाम को योग करेंगे तो बहुत पावरफुल योग लगेगा। हाँ, तो लाइट हाउस बन। हाँ, तो फिर से सब यूट्यूब पे इस मुरली को दोबारा फिर सुन लें, ताकि और भी हमारे अंदर दिल तक ये मुरली उतर जाए। जितनी बार सुने अव्यक्त मुरली, उतनी हमारी अव्यक्त स्थिति का हमें अनुभव होने लगता है। ठीक है सभी, तो सबको आज योग करना है विशेष। कितने बजे? 6:30 से 7:30। ओम शांति। मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जीवन का हर पल अब संग तेरे बिताना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन
मिला चैन सुहाना है। सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। सब अपनी सुनाते रहे, ना मेरी सुन पाए। धरती पर आए, मेरे स्नेह भरे दिल को तुमने पहचाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। जब जब मैं अकेला हुआ, दिया तुमने सहारा है। सदा हंसना और गाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना है। पर हर कोई मुझको यहाँ कमजोर ही कहता था। लिखा खुशियों भरा तुमने मेरा अफसाना है। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना। तुम मिले हो जब से मुझे, मिला चैन सुहाना। जीवन का हर पल संग तेरे बिताना है।
तुम मिले जब से मुझे मिला